पाकिस्तान का बदला लेने क्या चीन कर रहा, भारत पर कोई खतरनाक साजिश। अमेरिका क्यों कह रहा चीन के खिलाफ भारत के पास होना चाहिए सबसे बड़ा हथियार। अमेरिका ने कहा भारत को जल्द करना होगा परमाणु बमों के बाद थर्मोन्यूक्लियर वेपन का परीक्षण। क्या है इस महा हथियार की ताकत जिसके टेस्ट से हमेशा चीन दहशत में रहा है, अब भारत करेगा कुछ बड़ा। क्या भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भी बड़ा धमाका करने वाला है? क्यों ये तूफान से पहले वाली शांति बन चुकी है? दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि नया भारत सिर्फ शांति का पुजारी नहीं बल्कि अपनी आन बान शान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भारत की आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले दुश्मन 100 बार सोचता है। हम रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें दुश्मन के रडार सिस्टम को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकती हैं, उन्हें बना सकती हैं। और ब्रह्मोस तो वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट आज दुनिया में किसी के पास नहीं। जमीन से, हवा से, समंदर से, कहीं से भी दागो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसकी रफ्तार और प्रिसीजन ऐसी है कि पलक झपकते ही टारगेट खाक। जब पाकिस्तान बार बार अपनी एटमी हथियारों की गीदड़ भभकियां देता था तो भारत ने उसे उसी की भाषा में समझाया कि अगर हिमाकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारी न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल थल नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए काफी है। भारत ने दिखा दिया कि हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने का दम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब एक बार फिर अपनी ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में जुट चुका है। और इस बार जो खबर आ रही है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उसके आका चीन के भी होश उड़ाने वाली है। अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान, एक ऐसा इशारा सामने आया है जिसने बीजिंग के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत को वो महा हथियार, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का टेस्ट करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है जो परमाणु हथियारों का भी बाप समझा जाता है। एक ऐसा हथियार जिसका नाम है थर्मोन्यूक्लियर वेपन। जी हाँ, आपने सही सुना, थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसे हाइड्रोजन बम भी कहते हैं। ये वो ताकत है जो अगर भारत के हाथ लग गई तो पाकिस्तान तो क्या, चीन भी भारत के सामने पानी भरता नजर आएगा। ये वो गेम चेंजर है जो एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या भारत सदी के सबसे बड़े हथियार का टेस्ट करने जा रहा है? दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब छुपा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और खुफिया रिपोर्ट्स की परतों में। पिछले कुछ वक्त से, खासकर जब से चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की है, तब से भारत अपनी डिफेंस तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अमेरिका, जो कभी भारत के परमाणु परीक्षणों पर पाबंदियां लगाता था, आज वही अमेरिका चाहता है कि भारत और ताकतवर बने, इतना ताकतवर कि चीन की बढ़ती हेखड़ी को नकेल कसी जा सके। अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की कुछ रिपोर्ट्स जो हाल ही में यानी 2025 की शुरुआत में लीक हुई हैं, उनमें साफ इशारा है कि अमेरिका इस बात से सहमत हो सकता है, या यूं कहें कि आंखें मूंद सकता है, अगर भारत एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट करता है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। वही अमेरिका जो 1998 में पोखरण 2 टेस्ट के बाद हम पर सैंक्शन लगा रहा था, आज वो खुद चाहता है कि हम हाइड्रोजन बम बनाएं। क्यों? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और आज अमेरिका और भारत दोनों का कॉमन चैलेंजर है चीन। चीन जिस तरह से साउथ चाइना सी से लेकर हिमालय तक अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम दे रहा है, उसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने 1998 में जो 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उनमें एक डिवाइस थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम था जिसका कोड नेम शक्ति 1 था। हालांकि उसकी यील्ड यानी धमाके की ताकत उम्मीद से कम थी, जिस पर इंटरनेशनल लेवल पर काफी बहस हुई। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि ये पूरी तरह कामयाब थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट नहीं था। लेकिन अब 2025 में अगर भारत दोबारा एक फुल फ्लेज्ड थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट करता है तो ये दुनिया को एक सीधा मैसेज होगा, भारत के पास न सिर्फ एटम बम है बल्कि उसे कहीं ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बम बनाने और उसे मिसाइलों पर तैनात करने की भी पूरी क्षमता है। ये एक ऐसा कदम होगा जो भारत को दुनिया के एलीट न्यूक्लियर क्लब में एक निर्विवाद स्थान दिला देगा। और यकीन मानिए, इसकी गूंज इस्लामाबाद से ज्यादा बीजिंग में सुनाई देगी। क्या है भारत का थर्मोन्यूक्लियर प्रोजेक्ट जिसमें अमेरिका देना चाह रहा सहयोग? दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से ही बेहद गोपनीय रहा है और ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो इशारा करती हैं कि भारत का थर्मोन्यूक्लियर प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत बनने के बहुत करीब है। थर्मोन्यूक्लियर वेपन, जिसे हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है,
आम एटम बम या फिशन बम से कई गुना, जी हाँ, कई 100 गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। जहां एटम बम न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर काम करता है, वहीं हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। वही प्रक्रिया जिससे सूरज को ऊर्जा मिलती है। इसके लिए बेहद हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है, जो एक छोटे फिशन बम, एटम बम को प्राइमरी स्टेज के तौर पर इस्तेमाल करके हासिल किया जाता है। यानी हाइड्रोजन बम एक 2 स्टेज वेपन है। भारत ने 1998 में जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करने का दावा किया था, उसके बाद से हमारे वैज्ञानिक लगातार इस टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करने में जुटे हुए हैं। डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के साइंटिस्ट्स ने इस फील्ड में महारत हासिल कर ली है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इसमें क्या सहयोग देना चाह रहा है। देखिए, अमेरिका सीधे तौर पर भारत को हाइड्रोजन बम बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि ये NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन होगा। लेकिन अमेरिका जो कर सकता है और जिसकी खुफिया रिपोर्ट्स में बात हो रही है, वो है इनडायरेक्ट सपोर्ट। ये सपोर्ट कई तरह का हो सकता है, जैसे कि भारत अगर टेस्ट करता है तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध न लगाना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत का बचाव करना, या फिर सेंसिटिव ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों कामों में हो सके, उसकी सप्लाई पर नरमी बरतना। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए भी अमेरिका भारत को चीन की न्यूक्लियर तैयारियों पर नजर रखने में मदद कर सकता है। अमेरिका का मकसद साफ है, भारत को एक ऐसे काउंटर बैलेंस के तौर पर खड़ा करना जो चीन के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती दे सके, और एक थर्मोन्यूक्लियर पावर से लैस भारत इस भूमिका को बखूबी निभा सकता है। ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है, जहां मोहरे बहुत सोच समझकर चले जा रहे हैं और भारत इसमें एक किंग मेकर की भूमिका में उभर रहा है। किस तरह से भारत का थर्मोन्यूक्लियर हथियार भारत को चीन से भी आगे कर देगा। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो ड्रैगन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चीन आज मिलिट्री पावर और इकोनॉमी के मामले में हमसे आगे दिखाई देता होगा। कागज पर उसके पास ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी हो सकते हैं, लेकिन जंग सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजिकल एज और पॉलिटिकल विल से जीती जाती है। अगर भारत एक कामयाब थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट करता है और अपनी मिसाइलों, खास तौर पर अग्नि 5 और अग्नि 6 जो अभी डेवलपमेंट में है, पर थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। क्यों? पहली बात, थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स की विनाशक क्षमता एटम बमों से कहीं ज्यादा होती है। एक सिंगल हाइड्रोजन बम एक पूरे बड़े शहर को राख में मिला सकता है। ये चीन के बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स और पॉपुलेशन हब्स के लिए एक सीधा खतरा होगा। दूसरी बात, भारत के पास अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका मतलब है कि चीन का लगभग हर बड़ा शहर हमारी जद में होगा, बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू, सब। और जब इन मिसाइलों पर थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड लगेगा, तो चीन की डिफेंस प्लानिंग पूरी तरह चरमरा जाएगी। तीसरी और सबसे अहम बात, भारत MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल से कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ दागे जा सकेंगे। सोचिए, एक अग्नि मिसाइल जो 4 से 6 थर्मोन्यूक्लियर बम लेकर चीन के अलग अलग शहरों की तरफ बढ़े। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके आगे बेबस हो जाएगा। चीन के पास भी हाइड्रोजन बम है, लेकिन भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी पहला हमला झेलने के बाद जवाबी कार्रवाई करने की पुख्ता क्षमता और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का एडिशन चीन को किसी भी तरह का दुस्साहस करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि डेटरेंस बाय पनिशमेंट की पॉलिसी होगी। यानी अगर तुमने हमें छेड़ा तो अंजाम इतना भयानक होगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ये ताकत भारत को चीन के साथ बार्गेनिंग टेबल पर एक मजबूत पोजीशन देगी, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो या फिर इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती दखलंदाजी। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर और क्या करने वाला है? क्या कह रहा अमेरिका? दोस्तों, थर्मोन्यूक्लियर बम तो एक पहलू है, लेकिन भारत भविष्य की जंगी चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है, और इसमें सबसे अहम है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी तेज मैक 5+ स्पीड से उड़ सकती हैं, और साथ ही उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती हैं। इसका मतलब है कि इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए लगभग नामुमकिन है। चीन इस रेस में काफी आगे निकल चुका है और उसने DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात भी कर दी हैं। रूस के पास भी किंजल और जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता है? DRDO पिछले कई सालों से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV प्रोग्राम पर काम कर रहा है और इसके शुरुआती टेस्ट भी कामयाब रहे हैं। भारत का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में, यानी 2028 से 2030 तक, हमारे पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs हों। इन मिसाइलों को ब्रह्मोस हाइपरसोनिक के नाम से भी जाना जा रहा है। अब इसमें अमेरिका का क्या कहना है?
अमेरिका खुद हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलप कर रहा है, लेकिन वो चीन और रूस से इस रेस में थोड़ा पिछड़ता दिख रहा है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी है इंटीग्रेटेड डिफेंस की, जिसमें वो अपने सहयोगियों एलाइज की क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहता है ताकि कॉमन दुश्मनों का मुकाबला किया जा सके। हाल ही में अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल्स के जो बयान आए हैं, उनसे साफ है कि अमेरिका भारत के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। इंडस एक्स जैसे इनिशिएटिव इसी दिशा में उठाए गए कदम है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी तो ये चीन के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा करेंगी, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। ये मिसाइलें चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल बेस को पलक झपकते निशाना बना सकती हैं। सोचिए, थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन, ये भारत को एक ऐसी अभेद्य शक्ति बना देगा जिसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाएगा। भारत का लक्ष्य साफ है, किसी पर आक्रमण करना नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को हर कीमत पर सुनिश्चित करना। वंदे मातरम। दोस्तों, थर्मोन्यूक्लियर वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि ये भारत के उस इरादे का प्रतीक हैं कि अब हमें कोई हल्के में लेने की भूल ना करें। चीन और पाकिस्तान की नापाक जोड़ी को अब समझ लेना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये 2025 के बाद का वो भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। आपके क्या विचार हैं इस पूरी डेवलपमेंट पर? क्या भारत को थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।